नमस्कार, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस 4th वीडियो पे और ये 3rd एपिसोड है। जैसे कि आप जानते हो, पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी था। कल मैंने आपको बताया कि आज मैं स्टेट के बारे में डिस्कस करूँगी। आपने नहीं सुना, इसका मतलब आपने मिस कर दिया। रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पीछे जाके मेरे पुराने 2 वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो देखोगे ना तो फिर आपको बेटर समझ में आएगी, और जब आपको बेटर समझ में आएगी तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, है ना। कल मैंने आपको बताया था आज मैं स्टेट के बारे में बात करूँगी, और ये जो स्टेट है ना, इसके ज़मीन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारे मन की स्थिति है। स्टेट को आप स्थिति भी कह सकते हो। मेरा सारा नॉलेज NLP पर बेस्ड है। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उससे हम अपने मन को बेहतर तरीके से समझते हैं, ताकि हम अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अब आप पूछोगे, स्टेट यानी स्थिति के साथ स्ट्रेस का क्या रिश्ता है? मैं बोलूँगी बहुत गहरा और डायरेक्ट रिश्ता है। ज़रा सोच के देखिए ना कि आपके मन की जो स्थिति है वो अगर निगेटिव है तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगी। अब आपका सवाल आएगा कि निगेटिव कैसे? देखिए, स्टेट या स्थिति किस बात से बनती है, उस बात को हमें समझना होगा। घटना जो हमारे आसपास घट रही है वो सबके लिए बराबर है। कहीं पे भूकंप होता है, कहीं पे ले ऑफ होता है, कहीं पे होली की सेलिब्रेशंस हैं, कहीं दिवाली के सेलिब्रेशंस हैं, कहीं भाई दूज मनाया जा रहा है। इवेंट कुछ भी हो रहा हो वो तो सबके लिए बराबर है, पर उस इवेंट को, उस घटना को हम अपने मन में कैसे स्टोर करते हैं वो बहुत अलग है। जैसे कहीं पर भूकंप होता है, हम लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं, किसी और देश में हैं, हमें पता चलता है 5 दिन बाद, हमने न्यूज़ नहीं देखा है, तो हमें वो घटना इतना निगेटिवली इफेक्ट नहीं करती। पर आप ये सोचिए, अगर हमारे आसपास भूकंप हो तो हमारे ज़िंदगी पर उसका कितना गहरा असर पड़ेगा। ये एक ट्रॉमा है, और वो ट्रॉमा हम अपने मन में अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। अलग अलग यानी अलग अलग मन में उस घटना का अलग अलग मेमोरी, याद, पिक्चर, आवाज़ें, फीलिंग्स, एक घटना का अलग अलग यादें हम अपने मन में स्टोर करते हैं। और ये इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा नेचर कैसा है, हम किस लोकेशन में हैं, हम किस फेज से गुजर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं तो बड़ी बड़ी निगेटिव न्यूज़ भी हम आराम से झेल लेते हैं, और अगर हम थोड़े से भी डिप्रेस्ड हैं तो हम बहुत बड़े हैप्पीनेस को भी, खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हमारी मन की स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के हर रिएक्शन के लिए। और स्टेट यानी स्थिति से हमारा रिएक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2 बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे हैं। एक बच्चा उतना पढ़ा नहीं है, पर वो कॉन्फिडेंट है, वो क्रैक कर जाएगा, वो पॉजिटिव स्टेट में है, और वो जाता है और अच्छे से एग्जाम देके आ जाता है। प्रोबेबली उसको 90% के ऊपर आता है। दूसरा बच्चा ज़्यादा पढ़ा है, उसने ज़्यादा मेहनत की है, पर वो नर्वस है, टेंशन में है, और उसके डर के वजह से वो एक निगेटिव स्टेट में चला जाता है। उससे क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी क्या? यानी स्टेट या स्थिति, मन की स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है अगर हम जीवन में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस, इन सब की स्टेट में अप डाउन होती रहती है, और फिर थोड़ा सा मेहनत करके, अपने मन की प्रोग्रामिंग करके ये लोग अपने जोन में वापस चले भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने स्टेट या मनोदशा को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब तक आपने इस वीडियो में क्या सीखा? कि स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन हमारी मनोदशा से है। मनोदशा कैसे बनती है? कोई भी घटना कहीं भी घटती है, उसको हम अपने मन में कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उसको संभाल के रखते हैं। कैसे रखते हैं? कुछ दृश्य, उसकी कुछ आवाज़ें और उसकी कुछ फीलिंग्स। और ये जो स्टेट बनती है, ये हम सब के दिमाग में अलग अलग बनती है ना। यहाँ तक हम समझ गए। अब हम और क्या समझें?
हम ये समझें कि क्या हम इन स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये बच्चा जो डरा हुआ है, इसकी स्टेट को बदल के हमने कॉन्फिडेंस वाली स्थिति इसको दे दी, तो ये एग्जाम में जाके बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले बच्चे से ज़्यादा उसने पढ़ाई की है। ये हमारे ज़िंदगी में हर एक स्टेट पे, हर एक सिचुएशन पे लागू होती है कि अगर हम करेक्ट जोन में हैं, अगर हमारी मनोदशा सही है, तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है आप इन वीडियोस को फॉलो करें, ताकि आप अपने जीवन के घटनाओं को ना बदल पाओ, पर उन घटनाओं से अपने जीवन के फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स को बदल पाओ। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा, इसीलिए हमने इसको 30 एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया है। एज ऑफ नाउ मैं आपको 2 पॉइंटर्स देती हूँ। एक है, पहचानिए कि कौन सा ऐसा ट्रिगर है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको निगेटिवली या पॉजिटिवली पॉजिटिव या निगेटिव जोन में भेज देती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को पसंद नहीं करते, उसको देखते ही हमारा मूड ऑफ हो जाता है, तो उसको आप ट्रिगर मान के चलिए। फिर आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को अवॉइड करेंगे। कभी कभी एक रोड ऐसा होता है जहाँ पे हमने कोई मिसहैप देखी होती है, कोई दुर्घटना देखी होती है, अगर पॉसिबल है उस रोड को अवॉइड करिए, ताकि आपका स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि हमें बेस्ट स्थिति में रहना है। हमारा स्टेट अच्छा रहेगा तो हमारी परफॉर्मेंस, डिलीवरी, जिंदगी सब अच्छी रहेगी। अगर आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर है, जैसे आपके मम्मी का प्यार, आपके घर वालों का रेस्पेक्ट, कोई भी चीज जो आपको पॉजिटिवली पुश करती है, उनको जीवन में बढ़ाइए। ट्रिगर्स को नोट डाउन करिए। आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ट्रिगर्स को नोट डाउन करिए, ताकि आप अपने जीवन में ट्रिगर्स को, यानी उन घटनाओं को, उन एहसासों को यूज कर सकते हो। अब जब आपने ये कर लिया, तो आपके लिए दूसरा तरीका है जिससे आप नेगेटिव स्टेट से बच सकते हो। आपने ये पहचान लिया कि ओके फाइन, मैं एग्जाम में जाता हूँ तो डर जाता हूँ, कभी ना कभी इवेंट 2 मेरे मन में ऐसा स्टोर किया हुआ है जिसमें मैं डरा था, और वो इवेंट 2 के कारण जो मेरे डर का स्टेट है वो कंटिन्यू कर रहा है, और मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। तो मैं आज आपको एक उपाय ज़रूर बताऊंगी, वो है सांस लेने के तरीके में परिवर्तन लाइए। एग्जाम में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, लंबी सांसें ले लो। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने न्यूरॉन्स और सेल को शांत कर रहे होगे, उनके इलेक्ट्रिक इम्पल्स को आप कूल डाउन कर रहे होगे, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप मुझसे स्टेट के बारे में या स्ट्रेस के बारे में क्या जानना चाहते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस। मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। नमस्कार।